नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। सेवा, सत्संग, समर्पण की ऐसे भाव हैं, इनके दिमाग में आते ही मन पुलकित हो उठता है। हम लोग जैसे समझते हैं कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज की कृपा के बिना हम सेवा शब्द बोल भी नहीं सकते हैं। सेवा करनी तो दूर की बात है। तो इसी श्रृंखला में आज गुरुजी महाराज की ब्लस संगत कविता चोपड़ा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि सेवा से संबंधित कुछ पहलुओं पर अपने भाव बताएंगी। जय गुरुजी कविता चोपड़ा आंटी। जय गुरुजी। ओवर टू जय यू। गुरु जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरु जी को प्रणाम है, गुरु जी को प्रणाम। गुरुजी को प्रणाम, संगत को प्रणाम। संगत को प्रणाम है, बहुत कविता बहुत आंटी, कविता आंटी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में भी टाइम टू टाइम सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। बहुत भाग्यशाली हो। संगत जी के लिए थोड़ा-सा आप सेवा से संबंधित बातें बताएँ। इससे पहले आप ये बताइए कि सेवा से आप क्या समझती हैं? जय गुरु जी, ओवर टू यू से कविता आंटी। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू एंड शुक्राना गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म पर सत्संग करने का मौका मिल रहा है और वो भी सेवा से रिलेटेड। तो शुक्राना गुरु महाराज की आपने हमें इस लायक समझा। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। सेवा, सत्संग और समर्पण ये गुरु महाराज की कृपा से ही मिलती है। उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं तभी आप इस तरफ आगे बढ़ पाते हो। तो शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने हमें चुना और हमें इस लायक बनाया। तो शुक्राना ही शुक्राना, जितना शुक्राना करें गुरु महाराज जी का उतना कम। सेवा का मौका गुरु जी की कृपा से ही मिलता है और वो तब मिलता है जब गुरु महाराज चाहते हैं और आपको कैसे जोड़ते हैं। गुरु जी महाराज जी पहले सत्संग से जोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले सत्संगों में बुलाते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने हमें अपने से कनेक्ट किया 2012 में, 2012 में फर्स्ट टाइम ही कॉल्ड अस टू द बड़े मंदिर एंड वहाँ जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और नवंबर दिसंबर 2012 से गुरु महाराज जी ने हमें बहुत फ्रीक्वेंट कर दिया बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर में बहुत बुलाते थे, बहुत जाते थे और धीरे धीरे सत्संगों से भी कनेक्ट किया। तो शुरुआत गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में विजिट से हुई और फिर उसके बाद में सत्संग। जो भी गुरु महाराज हमारे आसपास के एरियाज में कहीं पे भी मिलते थे वो हम सत्संग अटेंड करते थे। तो गुरु महाराज जी के सत्संगों को अटेंड करने में जो हमें आनंद आने लगा, जो गुरबानी में रस मिलने लगा, जिसका कि कभी पहले हमें समझ नहीं आती थी, पर धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने कनेक्ट किया गुरबानी से। तो बहुत आनंद आता था, बहुत बढ़िया मिलता था आनंद। और गुरु जी की कृपा हुई तो गुरु महाराज जी ने 2014 में संगत जी सॉरी, मैं पहले बताना चाह रही थी कि 2012 में जब गुरु महाराज जी ने हमें दिसंबर में बहुत फ्रीक्वेंट कर दिया, बड़े मंदिर जाने लगे। तो उस टाइम आई यूज टू वर्क एट दैट टाइम। बट गुरु जी ने जिस समय कनेक्ट किया अपने से, तो बस उसके बाद गुरु महाराज जी ने फरवरी 2013 में मेरे से जॉब छुड़वा दी। एकदम सडन सडन गुरु महाराज जी ने मन में डाला और जॉब छूटी। जॉब छूटी तो हम घर में बैठ गए। अब घर में जब बैठे थे तो गुरु जी ने कनेक्ट तो कर लिया था अपने आप से, तो उन्होंने हमें मंदिर में बुलाना शुरू कर दिया। तो संगत जी गुरु महाराज जी कैसे आपको जोड़ते हैं सेवा भाव से, और कैसे कि मंडे को गुरु महाराज जी ने हर मंडे, एवरी मंडे आई यूज टू गो टू बड़े मंदिर। उन्होंने बुलाना शुरू किया। वहाँ जाते थे क्योंकि सब घर से चले गए और फिर उसके बाद हम खा लिए तो गुरुजी से के मिलने के लिए बड़े मंदिर जाने लगे। बड़े मंदिर पहुँचते थे मंडे को, उस समय फ्री सेवा होती थी, ओपन सेवा होती थी। आपको जहाँ समय मिल रहा है, जितना समय मिल रहा है, आप सेवा में दे सकते। तो गुरु महाराज जी के पास में गए, माथा टेका, प्रसाद खाया।
और फिर हम गुरुजी कभी जल सेवा में जगह मिली तो वहाँ सेवा कर ली, कभी किचन में सेवा मिली तो किचन में सेवा कर ली। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने ना सेवा से वहीं उसी समय कनेक्ट किया अपने आप से। तो बहुत आनंद आता था। वो जो सेवा करने का मौका मिलता था, ऐसे लगता था कि पता नहीं हम हमें क्या मिल गया है। क्या मिल गया कि गुरु महाराज कि आप सेवा करते हो, क्योंकि कभी भी लाइफ में अभी तक ऐसा कभी भी मंदिरों में जाना या सेवा करनी ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पर गुरु जी ने जब अपने से कनेक्ट किया तो हमें सेवा का मौका दिया और वो बहुत आनंद आने लग गया। बहुत आनंद आता था। मतलब कि अंदर से मन इतना तृप्त संतुष्ट हो जाता था कि मन करता था बस हम बड़े मंदिर में बैठे रहें और सेवा करते। गुरु जी की कृपा कि उन्होंने हमें चुना। और उसके बाद में गुरु महाराज जी ने 2014 में, क्योंकि सत्संगों में भी जाना और यहाँ पर भी सेवा का मौका मिलना, मंदिर को आना, तो धीरे धीरे मन में आने लगा कि हमें भी यहाँ बड़े मंदिर में भी अगर सेवा का मौका मिल जाए और परमानेंटली तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेवादारों को देखते थे सेवा करते हुए। तो गुरु महाराज जी ने सुना एक बार और संगत जी गुरु जी ने हमें नोटिस बोर्ड में दिखाया है कि वहां पर रिक्वायरमेंट थी सेवादारों की सिक्योरिटी। तो हमने भी वहाँ जो फोन कनेक्ट नंबर दे रखा था कोऑर्डिनेटर का, हमने उनको कॉल किया और हमें सेवा का मौका गुरु महाराज जी ने मंडे को दिया। मंडे को तो जाते ही थे हम लोग, जाना शुरू किया ही था। अब सेवा मिलनी शुरू होगी। तो गुरु महाराज जी ने हमें सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से लेके 8 बजे का जो टाइम था उसमें सिक्योरिटी की सेवा में गुरु महाराज जी ने लगा दिया। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना कि आपने हमें ये इस लायक समझा और हमें मौका दिया। तो गुरु महाराज जी ने जब ये मौका दिया, शुरुआत थी, बहुत एक्साइटेड होते थे और वो गुरु महाराज जी की एंट्रेंस के ऊपर ही सिक्योरिटी की सेवा मिली। मतलब मन इतना खुश होता था और इतना, क्योंकि उस समय जानते नहीं थे सेवा भाव मन में किस तरह का है क्या नहीं है, बस सेवा का मौका मिला है मंदिर में। हमारी आवाज भी ऊंची हो जाती थी। हम इतने एक्साइट हो जाते थे कभी कभी अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए कि जो हमें रूल्स बोले गए हैं, डिसिप्लिन है और सब चीजें हैं संगत के साथ में, वो भी उनको फॉलो भी कराना है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम थोड़ी सी कभी ऊंची आवाज में भी बोल जाते थे। तो उस समय हमें नहीं ऐसा फील होता था। पर अब जाके ये फील होता है कि जो आया है बड़े मंदिर में माथा टेकने के लिए, वो तो अपने मन और भाव से खुशी खुशी वहां पे रहना चाहता है ना, वहां पे गुरु महाराज को मिलना चाहता है। पर हम अपने रूल्स और डिसिप्लिन को देखते हुए हम कभी कभी उनका मन दुखा देते। तो गुरु महाराज जी से बहुत बार माफी भी मांगी इस बात को लेकर कि गुरु जी, अगर हमने उस टाइम पर अपने सेवा भाव को लेते हुए, डिसिप्लिन को देखते हुए कभी अगर किसी का मन हमने दुखाया है तो प्लीज अब माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं समझ आती थी इस चीज की। पर गुरु जी ने, देखिए गुरु महाराज जी ने सिक्योरिटी में सेवा दी, सिक्योरिटी अपने बड़े मंदिर की और संगत की भी सिक्योरिटी। तो वो धीरे धीरे चला, मन बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत आनंद आता। हमें मिली सेवा तो हमारे हस्बैंड ने भी बोला, अंकल ने भी बोला कि मुझे भी सेवा करनी है, तो गुरु महाराज जी ने मंडे को उनको भी सेवा दिलाई। तो हम दोनों को सिक्योरिटी में ही सेवा मिली। तो बहुत अच्छा आनंद आने लग गया कि दोनों इकट्ठे यार मंदिर को आते थे, सेवा करते थे और बस तृप्त होके जाते थे गुरु महाराज के उस बड़े मंदिर के। आनंद ही आनंद। गुरु महाराज जी ने इसके बीच में हम लोगों को कि मुझे ऐसा किया कि भाव सेवा का इतना अच्छा आने लग गया, इतना आनंद आने लग गया कि बस ये लगने लग गया कि गुरु महाराज आप सेवा का मौका तो दे रहे हो, पर साथ साथ में हमें टेस्ट भी बहुत कर लेते हो। हमें जरूरत है सेवा की, गुरु महाराज जी को तो नहीं। गुरु महाराज जी हमारे कर्मों को कटवाने के लिए हमें सेवा देते हैं। ये हम समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। अभी तक तो समझ ही नहीं आता था कि कर्मों का के क्या खेला है। पर हाँ, अब समझ आया कि ये गुरु महाराज जी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, हमें सेवा का मौका दिया, तो ये हमारी भलाई के लिए ही है, हमारे ही कर्मों को घटाने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज की आपने इतनी कृपा करी हम पर। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जब सेवा से जोड़ा, सिक्योरिटी में सेवा मिली, तो धीरे धीरे वहां पर पता चला कि विंटर्स आते थे तो मक्की की रोटी की सेवा का भी वहां पे होता था, अरेंजमेंट होती थी। तो एक टीम चली वहां पर और वहां से हमें एक संगत के साथ में, बहुत प्यारी संगत है, उन्होंने अपने से कनेक्ट किया
और उन्होंने मौका दिया हमें। तो जब भी सेवा का मौका, मक्की की सेवा होती थी तो हमें भी बुला लिया जाता था। और वहां पे गुरु महाराज जी ने हमें, मुझे क्या सेवा दी, आटा गूंदने की, मक्की की रोटी में आटा जो गूंदा जाता था उसकी, और वहां पहुंचकर थोड़ा बहुत अरेंजमेंट सेटिंग वगैरह करनी है उसकी। तो शुक्राना मालिक का, ऐसे मन खुदकता था मंदिर में जाने के लिए, पहुंचने के लिए, कि बस सेवा का मौका मिला है, अरे पहुंचो, जितनी जल्दी पहुंच सको। घर की जिम्मेवारियां भी हैं, उनको भी फिनिश करना है, और उनको खत्म करके ही तभी पहुंचना है। यही गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले घर को देखो। तो गुरु महाराज जी ने मौका दिया और हम पहुंच जाते थे। और फिर वहां पे सारा दिन लगा रहता था, क्योंकि सुबह 10 बजे का टाइम होता था वहां पहुंचने का। तो गुरु महाराज जी ने इतना मौका दिया, इतना प्यार दिया, संगत के साथ भी, सेवादारों के साथ भी, कि ये टाइम कैसे पास हो रहा था पता नहीं चला हम लोगों को। बड़ी खुशी खुशी सेवा मिलती। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने उसके बाद में बड़े मंदिर में तो लगा लिया, कनेक्ट भी कर लिया, सेवा का मौका भी दिया। पर कभी कभी ऐसा होता था कि हम, जैसे पहले मैंने बोला कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करने के चक्कर में, टीम को टारगेट पूरे करने होते हैं कि इतनी सेवा लेनी है इसमें, तो उसमें कभी कभी हम थोड़े से, लगता है कि हम लूप हो जाते हैं, क्योंकि टारगेट पूरे करने हैं। और संगत भी और सेवादार भी जब वहां प्यार से बैठे होते हैं, तो कभी कभी गुरु महाराज के सत्संग सुन रहे हैं, कभी शब्द सुन रहे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं, और कभी बातें हो रही हैं। तो उसमें भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा कभी कभी हार्श होना पड़ जाता है सेवादारों के साथ। तो पर मालिक, आप बस सेवा करवाने के लिए ही कराते थे, इसलिए नहीं कि हम इस चीज में आके करना चाहें क्योंकि हमें वो सेवा मिली है। नहीं गुरु महाराज, ऐसा कभी नहीं सोचा कि हम इस समय इस सेवा, इस जगह पे पहुंचाया गुरु महाराज जी ने, तो अहंकार मन में आए। गुरु महाराज अगर कभी कभी आया तो अपने मन को भी हमने ठीक किया कि नहीं गुरु महाराज, आपने सेवा का मौका दिया है, तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए। कोई पता नहीं है कब कहाँ आए और आप कब कौन सी सीढ़ी से कब नीचे पहुंचा दो। नहीं गुरु जी, आपने बहुत कृपा करी इस बात की, पर एहसास भी दिलाया। कभी कभी अगर ऐसा हुआ सेवा में, सेवा लेते हुए कभी ऐसी कोई मौका आया, तो मन में क्षमा भी मांगी बाद में आकर, जब याद आया कि गुरु ने रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका। आपने हमें इन सब चीजों से भी अवगत कराया कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ किस बड़े मंदिर में किस बात के लिए बुलाया। थैंक यू गुरु जी महाराज कि आपने हमें इस लायक समझा। संजय जी, उसके बाद में गुरु महाराज जी ने किचन में सेवा का मौका दिया। किचन के लिए मन में भाव आया, और फिर मन में ऐसे आया कि जब किचन की सेवा गुरु महाराज दे दें, उसके लिए गुरु जी ने, गुरु संजय जी, हम भी ना सेवादार बनने का मौका हम उठाना चाहते हैं, और हम सेवादार बनने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं जानते, हमें लगता है कि अरे ये सेवा होगी तो अब ये सेवा मिल जाए, ये सेवा होगी तो अब ये सेवा मिल जाए। तो किचन के लिए गुरु महाराज जी ने मन में डाला। उस समय बहुत भागे कोऑर्डिनेटर्स के पीछे। गुरु जी ने इस चीज के लिए भी एक मैसेज दिया, सिखाया हमें कि गुरु जी कैसे रहना, कि मंगो नहीं मनो मत। पर लेकिन उस समय जब हम होते हैं ना, हमें एहसास नहीं होता है इस चीज का, हम भाग पड़ते हैं, अरे किचन की सेवा मिल जाए, हमें किचन में मौका मिल जाए। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको किचन में लंगर प्रसाद की सेवा करने का मौका मिलता है। तो कोऑर्डिनेटर्स कभी आज बुला रहे हैं, कभी किसी दिन के कोऑर्डिनेटर ने बोला आप आ जाइए, फिर सारा सारा टाइम वेट करवाया, नहीं मौका मिला। फिर गुरु महाराज जी ने सैटरडे को सेवा का मौका दिया, बुलाया कि संगत जी सेवादार मिले, कि सेवादार चाहिए सैटरडे के लिए। तो गुरु महाराज जी ने सैटरडे का मौका दिया। पर हम ठहरे इंसान अपने बारे में सोचते हैं पहले। तो हमने सोचा कि सैटरडे तो वीकेंड आ जाता है, उसमें तो कभी कभी हमें बाहर से मौका मिलता है जाने का, कभी पार्टीज होती हैं, तो कैसे जाएंगे हम लोग। तो इसलिए गुरुजी, आप हमें ना वीक डेज में दे दीजिए, जिससे कि घर वालों को भी परेशानी ना हो, और हम भी अपने सारे अपने कार्य पूरे कर लें, और सेवा का मौका भी मिल जाए तो सेवा भी कर लें आपके मंदिर में आके। पर सभी कोऑर्डिनेटर्स के आगे पीछे भागे, पर नहीं मौका मिला। तो सैटरडे का ही मौका। तो गुरु महाराज जी ने
फिर घर में बात करी, बच्चों से भी बात करी कि वीकेंड है, ठीक बात है, पर एक दिन आप हमें गुरु महाराज की सेवा के लिए सैटरडे दीजिए। सभी मान गए घर पर, और फिर हमें किचन में मौका मिला सेवा का। गुरु महाराज जी ने बुलाया। गुरु जी ने 2015 में बड़े मंदिर में किचन की लंगर सेवा में मौका दिया था। बहुत भाग्यशाली होते हैं गुरु महाराज वो सब लोग जिनको लंगर प्रसाद बनाने की सेवा मिली। संगत जी, हम पहुंचे किचन में, जिस दिन हम पहुंचे पहली बार मौका मिला वहां के, बहुत खुश अपने आप। और संगत जी, इसमें बताना चाह रही हूँ कि उससे कुछ दिन पहले जब हम आगे पीछे भाग रहे थे तो फ्राइडे को मौका मिला सेवा करने का। तो फ्राइडे के जो सेवादार थे वो अ, कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका दे देते थे। कुछ एक्स्ट्रा सेवा हो जाती थी तो वो दूसरे दिन के लिए रख लेते थे, जैसे भी हो कि भी चलो नेक्स्ट डे के लिए काम। हमने जो देखा, क्योंकि हमें तो कुछ नॉलेज थी नहीं कि कैसे सेवा होती है, क्या होती है, बस जो किसी ने कहा वो कर दिया। तो जो फ्राइडे में ऐसा हुआ, तो सैटरडे को जब हम लोग गए वहां पहुंचा, जो हमें सेवा करने का मौका मिला, प्याज काटने की सेवा मिली हमें, वो काटे, छीले, धोए, काटे। उसके बाद में तवी में काम रोटी बनाने की सेवा मिली, रोटी बनाई। तो जब सारा फ्री खत्म हो गया हमारी सेवा, हमने सेवा लंगर प्रसाद की सेवा खत्म की, तो उसके बाद में हम सब बैठे, वहां पे सत्संग होता था आराम से कि गुरु महाराज का भोग लगने जाएगा, भोग लगेगा, तो फिर अब कुछ नहीं है, अब हम इंतजार कर। तो संग गुरु महाराज ने पहले दिन ऐसा कुछ लगा कि हम खाली बैठे हैं तो कुछ कल के लिए कोई सेवा ही कर लेते हैं। करने बैठे वहां पर, लहसुन उठा लिया और लहसुन छीलना शुरू कर दिया। नहीं मालूम था रूल, पूछा नहीं किसी से, बस मन में आया और चल पड़े। ये भी गुरु जी ने सिखाया कि नहीं, जहाँ पे आप जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने हो। पर समझ नहीं थी ना, कहाँ समझ, शुरू कर लिया, छीलना शुरू कर दिया। और वहां पे फिर उस दिन डांट भी बहुत पिटी। और पहले ही दिन बहुत रोए, रोए गुरु महाराज, बहुत रोई मैं। डांट पिटी, मुझे लगा कि मैंने ऐसी कोई गलती तो करी। मैंने तो मंदिर की सेवा के लिए ही, जो था खाली बैठे थे उस समय को उपयोग करने की कोशिश कर रही। पर बाद में समझ आई, इस चीज को समझा कि नहीं, आप जिस सेवा में जाए हो, जहाँ पे गए हो, आप टीम है, टीम के जो लीडर्स हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको उनकी बात सुननी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले आपको इजाजत लेनी है, उसके बाद ही सेवा कर। ये समझ में आया गुरु महाराज। शुक्राना मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाते। हम सोचते थे कि हम इतने सालों से घर में खाना बना रहे हैं, हम तो बहुत परफेक्ट हैं, हमें सब कुछ आता है। पर लेकिन गुरु महाराज जी ने असल में लंगर कैसे बनता है, सब्जी कैसे कटती है, चपाती कैसे बेली जाती है, हमें बोला, सिखाने आया तो बोला, चपाती बनाओ प्यार से बनाओ, उसमें इतना मन और प्यार डाल दो, सेवा भाव डालो कि वो ऐसे दिखेगी, ऐसी आपकी बिंदी गोल होती है, साफ और प्लेन होती है, वैसी होनी चाहिए। आपके माथे की बिंदी जैसे चमकती है, ऐसे ही गुरु महाराज की जो किचन की लंगर की रोटी भी ऐसे ही चमकनी चाहिए। उसमें कहीं पे कोई भी बिल्कुल वट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी चमकती हुई हो। जब बेलो तो प्यार से बेलो। क्या महाराज, क्या शुक्राना मालिक, शुक्राना। प्याज काटने सीखे हम, हमें, हमने सोचा हमें तो आता है, पर लेकिन नहीं, किस तरह से काटा जाता है प्याज। आलू की एक शेप में, एक तरह से कटना चाहिए। तभी पर जब रोटी बनती है तो उसमें कितनी कितनी चित्रियां बननी चाहिए, बिंदी बिंदी जो बनती है वो कितनी बनती है। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, आपने लंगर में किचन के बड़े किचन, बड़े मंदिर की किचन में लंगर सेवा करवाते हुए आपने बहुत कुछ सिखाया। आपने सिखाया नम्रता, आपने सिखाया सुनना, बड़ों की सुनना, कोऑर्डिनेटर्स की सुनना, अपने मन की नहीं कर, कि आपका मन कर रहा है, आप यहाँ सेवा करना चाह रहे हो तो यहाँ मन कर नहीं,
जो आपको कहा जा रहा है वो गुरु महाराज के का ही क्या कहेंगे संगत जी कि गुरु महाराज जहाँ सेवा करवाना चाहते हैं वहां पे आपको करनी चाहिए। आपको जहाँ मौका मिला है आप वहां सेवा करो। आपको अगर प्याज काटने के लिए बोला तो प्याज काटो। आपको अगर छीलने के लिए बोला है आलू इन सब्जी तो वो छीलो। अगर आपको वो धोने के लिए मिली है सेवा तो धोइए आप सब्जियों को। और अगर आपको चपाती बेलने की सेवा है तो वो करो। हम अपने आप जो सेवा लेते हैं ना वो सेवा का फिर हमें वो ब्लेसिंग वो फल नहीं मिलता है। ये हमें समझना है। जो महाराज गुरु महाराज सेवा दें आपको वही करनी। तो शुक्राना मालिक, आपने बहुत 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 शुक्राना कि आपने सेवा का मौका दिया, इतना इस लायक समझा। बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे सेवादारों के साथ में इतना प्यारा परिवार बना दिया। हर रोज पहुंचना वहां पे, सैटरडे को सुबह सुबह पहुंच जाना। और इसके बीच में ही विंटर्स में मक्की की रोटी की सेवा आ जानी तो वो भी हो जाना। तो शुक्राना गुरु महाराज, आपने बहुत बहुत हमें सेवा के मौके दिए। आपने बहुत मौके दिए। पर कभी कभी हमने ये सेवा करते हुए भी इन मौकों में जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं कभी कभी अपनी नादानियों से हमने उन ब्लेसिंग्स को भी अपने से दूर किया है। हाँ गुरु महाराज, बहुत गलतियां करी, बहुत गलतियां करी। और शुक्राना इस बात का भी आपने रियलाइज कराया, आज भी रियलाइज कराया तो हम उन गलतियों को समझते हैं कि हाँ गुरु महाराज हमने गलती करी, आगे से ये नहीं करी। और अगर मौका मिले तो हम और नए सेवादारों को जो भी आ रहे हैं उन्हें भी हम ये बताएं कि हमें गुरु महाराज की सुननी, हमें अपनी नहीं करनी। गुरु जी ने जो वचन बोले हैं, गुरु जी ने जैसे सिखाया, अगर हम बड़े मंदिर में हैं या कहीं भी हैं, जो मौका मिलता है हमें कभी भी किसी से सुनने का कि ऐसे करना चाहिए, तो गुरु की सुननी है हमें। जो गुरु महाराज ने वचन बोले हैं, जो गुरु जी ने जिस ढंग से जो सिखाया है हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि उसी में ही हमारी ब्लेसिंग, उसी में ही हमारी ब्लेसिंग। और आपने बहुत ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज, बहुत नवाजा है गुरु। संगत जी, इसके बाद गुरु महाराज जी ने कैसे चुना मुझे, मैं इतनी नालायक, पर फिर भी गुरु महाराज ने इस लायक समझा और गुरु जी ने मौका दिया कि मंडे की सेवा में, मंडे को समोसा सेवा बनती है, समोसा बनता है, संगत को सेवा, संगत को समोसा और चाय प्रसाद मिलता है। तो समोसा की सेवा में गुरु महाराज जी ने लगाया। किचन की सेवा में होते थे हम लोग, पर गुरु महाराज जी को शायद लगा कि अब यहाँ पर सिक्योरिटी में बहुत सेवा हो गई है, अब इसको कहीं और जाना चाहिए आगे। तो गुरु महाराज जी ने सिक्योरिटी की सेवा से हमें हटा के वहां पर समोसा की सेवा की एक अलग टीम बनी, बहुत बड़ी टीम बनी। और उसमें गुरु महाराज जी ने हमें जोड़ा। गुरु जी ने सेवादारों के सेवा लेने के लिए, कैसे सेवा ली जाती है, कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसी सेटिंग होनी चाहिए, उस सब का मौका दिया। और साथ में गुरु महाराज जी ने समोसा बनाना सिखाया। कभी नहीं बनाए थे समोसे, पर देखा और उनको कभी कभी मौका भी मिला। इतना आनंद गुरु महाराज, इतना आनंद आपने दिलाया, बहुत बहुत दिलाया। बहुत समय में बस आपने अपने साथ जोड़े रखा हमें। सोमवार की सेवा में सुबह सुबह 7-6 बजे, 5, 5:30 की सेवा होती थी कि सुबह पहुंच जाओ आप। पर घर से निकलने में और वहां पहुंचने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो 6, 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाते थे। क्या खुशी होती थी मन के अंदर कि वाह गुरु महाराज, ना सर्दी देखते, ना हम ये देखते कि अकेले गाड़ी में जा रहे हैं या किस समय जा रहे हैं, सुबह का टाइम है। पर नहीं, जो अंदर की चाह होती है वो। और ये सबसे बड़ी बात कि गुरु महाराज तो हमारे साथ ही हैं, गुरु जी ही लेके चल रहे हैं हमारे को और वहां पहुंचाएंगे सेवा के। तो गुरु जी ने हमें वहाँ सेवा के लिए मौका दिया। और समोसा सेवा में बहुत बहुत बहुत, और इतने सारे सेवादारों को से मिलाया। संगत जी, इतनी बड़ी टीम थी, वो कुछ कहने की बात। सुबह जो भी सेवा शुरू हो रही है, क्योंकि बड़े मंदिर में मंडे को 8 बजे बड़े मंदिर खुल जाता है और रात को 8 बजे तक चलता है, तो सारा दिन सेवा चलती रहती है। इतना प्यार, इतना आनंद,
उस सेवा में भी था। कुछ कहने के बाद कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करवाना है, इतनी बड़ी टीम है, उसको लेके चलना है। 2 शिफ्ट होती थी, गुरु महाराज ने हमें उस समय मौका दिया कि सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक का एक शिफ्ट होती थी, और फिर उसके बाद में 1 बजे से लेके रात के 8। क्या सेवादार, सब प्यार मिला हमें, सपने संगों, अपने मतलब की टीम, इतनी प्यारी टीम, इतनी अच्छे आंटी, और इतने अच्छे वो प्यार से बात करते थे, इतना मान इज्जत भी दिलवाया गुरु महाराज जी ने। उसके लायक नहीं हम आज समझते हैं कि गुरु जी, आपने तो हम पे कितनी कृपा करी, कितनी मेहर करी, सेवा के मौके दिए हमारे कर्मों को कटवाने के। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना, आपने इस लायक हमें समझा, इस लायक हमें समझा। गुरु महाराज, आपने इसके बीच में बहुत टेस्ट भी लिए, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई कि आदमी को सोचने का मौका भी कभी कभी नहीं मिला। कभी आदमी नाराज हो गया, कभी आदमी ने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी सेवादार को थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको मौका मिला है वहां पे ये टारगेट पूरे करने, गुरु जी ने आपको ये चुना है, तो वो भी तो टीम के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर ये काम और ये सेवा भी तो देनी है। क्योंकि संगत आती है वहां पे, समय समय पे आती रहती है, और वो भी पूरी होनी चाहिए। आप देखो, आटा गूंदना है, आटा गूंदने के बाद में रोटी बेलनी है, रोटी बेलने के बाद समोसा बनेगा, समोसे की शेप बनाई जाएगी, समोसे की शेप के बाद में उसमें समोसा का जो आलू प्रसाद है वो भरा जाए। वो अच्छे ढंग से होना चाहिए, समोसा की शेप सही होनी चाहिए, उसमें आलू सही ढंग से भरा होना चाहिए, वो खुलना नहीं चाहिए। ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में गुरु जी के लिए वो सेवा की जा रही। तो वो जो सेवा बन रही है, गुरु महाराज, गुरु जी की संगत से, तो अच्छे से बना। तो ये जब सेवा होती है, सेवा लेते हैं गुरु महाराज, तो उसमें करवाने के टाइम पे कैसे करनी है, किस तरह से होनी चाहिए। कभी कभी हम जब सेवा कर रहे होते हैं, तो गुरु महाराज जी के वहां बैठे हुए आंटीज हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो सेवा करते करते कभी कोई सत्संग शेयर कर रहा है, और कभी कोई बातें कर रहा है। तो उसमें क्या होता था, आपके हाथों की लो हो जाती है चीज बनाने में। तो लेकिन हमें तो वहां पे संगत आती जा रही है, उसको तो हमें सेवा पूरी देनी है, उनको तो प्रसाद पूरा मिलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कभी कभी हमें ज्यादा हम कभी कभी हमें थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ में, अपने सेवादारों के साथ में कभी कभी थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है। इस सही शब्द को सुनो ये, क्योंकि आप भी गुरु जी कहते थे ना कि आपको डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में रह के आपको सारे काम करने। तो सेवा भी एक दूसरा नाम है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन में रह के आप सेवा करो, गुरु जी की मानो, गुरु जी की कही हुई बातें उन पे ही चलो। कि अगर हम गुरु जी की संगत हैं, अगर हम गुरु जी वाले हैं, तो हमें गुरु जी की ही सुननी, और उन्हीं के भाव से हमें सेवा करनी। और समर्पण तब आता है, गुरु महाराज जी ने किया सत्संग, सेवा और समर्पण। मुझे लगता है कि यही एक स्टेप बाय स्टेप है गुरु महाराज जी का, कि पहले सत्संग से जोड़ते हैं, फिर सेवा का मौका देते हैं हमारे कर्मों को कटवाने के, और उसके बाद में ब्लेसिंग, ब्लेसिंग प्योर हमें तब मिलती है जब आप निष्काम भाव से सेवा करो। सबसे बड़ी बात है निष्काम भाव, कि आप बस सेवा कर रहे हो, आपको उसमें कोई भी अपनी कोई भी इच्छा नहीं कि मैं ये सेवा कर रही हूँ तो इसके बदले में गुरु महाराज मुझे ये चाहिए, या आप मेरी ये इच्छा को पूरी करो। नहीं गुरु जी, अगर हम सेवा का मौका आपने हमें दिया है, तो हमें ये नहीं सोचना। संगत जी, ऐसा हुआ है कि शुरुआत में हम लोगों ने किया, ऐसा मन में आई बात है, पर धीरे धीरे गुरु जी ने सिखाया कि मंगो नहीं, मनो। मंगोगे तो वो आपको वापस देनी पड़ती है चीज। किसी से अगर कुछ लिया जाता है, तो वो एक समय के लिए होता है, और वो आपको वापस करना। ये बात गुरु महाराज जी ने समझाई। तो आपने मांगना नहीं है, मांगी हुई सेवा या उसके सेवा के ली के एवज में आप कुछ और इच्छा रखते हो, उसकी पूर्ति की सेवा के लिए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये गुरु महाराज जी ने सीखा।
और पर गुरु महाराज जी से हमें मांगना ही नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज अपने आप ही सब कुछ करवाते चले जाते हैं। उन्होंने करवाया, सेवा के मौके दिए। बहुत शुक्राना है मालिक आपने कि आपने जगह जगह पे अपनी सेवा करवाई और मौका दिया। तो संगत जी, उसके बाद में आ गया 2020 में कोविड। जब कोविड आया तो गुरु महाराज जी के बड़ा मंदिर बंद हो गया। अब बड़ा मंदिर बंद हुआ तो सेवा का मौका भी हाथ से निकला। मन बहुत विचलित हो जाता था, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ऐसा लगा दिया था कि बड़े मंदिर में मंडे को पहुंचना, वो सेवा होनी। उसके बाद बीच में अगर विजिटर्स आए हैं तो वीकडेज में, कभी कभी तो वीकडेज में 2-2 3-3 दिन लगातार सेवा हो जाती थी। और गुरु जी, ऐसा हो जाता था कि गुरु जी बस यार अब तो बहुत हो गए, थक गए, आटा गूंद गूंद के ना मक्की की, तो अब तो बाजू में बस थक रही। पर उस दिन ऐसा होता था कि जब पहुंचते थे और जब दूसरे दिन सेवा का मौका आता था तो उन्हें आना है तब फिर तैयार हो जाते थे। ये गुरुजी एनर्जी भर देते थे, गुरुजी करवाते थे। कभी कभी कोई बोलता है ना कि आप कैसे कर लेते हो, हम नहीं करते, वो करवाते हैं। गुरु महाराज जी सेवा लेते हैं हमसे। हम तो इस लायक ही नहीं, कहाँ हम में हिम्मत है इस चीज के लिए, नहीं। वी डू नॉट हैव एनी सेंस अबाउट इट। हम तो घर में खुद हम सेवा ले रहे होते हैं। और संजय जी, गुरु महाराज जी ने ये भी मन में डाला, बहुत टाइम के बाद गुरु जी ने ये मन में डाला कि ये जो सेवा गुरु महाराज ले रहे हैं हमारे कर्मों को कटवाने के लिए थी। पर दूसरा ये भी उन्होंने कहा, आपको घर में सेवा मिली थी परिवार की सेवा करने के लिए, किचन में खाना बनाने के लिए, पर हमने तो अपना घर में ही और सेवा के लिए लोग चुन ली। तो आपको जो घर की सेवा मिली थी करने के लिए आपने नहीं करी, तो वो तो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो ना। तो आप जाओ, उन्होंने हमें बड़े मंदिर में बुला लिया कि बड़े मंदिर में आओ और सेवा करो। और संगत जी, इससे रिलेटेड एक सत्संग भी छोटा सा था कि जब मैं जॉब कर रही थी तो उस समय तो बस थोड़ा थोड़ा जो भी हमें सत्संगों में जाने का मौका मिलता था बड़े मंदिर में, तो वो हम कर लेते थे। पर लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने साथ कनेक्ट किया जब नवंबर 2012 में, तो 13 मीन्स 2-3 महीने के अंदर अंदर गुरु जी ने जॉब छुड़वा। अब जॉब छूट गई और बड़े मंदिर में मौका मिल गया। तब उसके बाद एक सत्संग सुना और सत्संग में गुरु महाराज जी ने एक अंकल से सुनवाया कि गुरु जी कहते थे उनकी जॉब भी छूटी और गुरु जी ने उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कहा कि आपने औरों की सेवा तो बहुत कर ली है, अब तुम मेरी सेवा में लगे। तो वह गुरु महाराज, शुक्राना आपने कि आपने अपनी सेवा में लगाया, अपनी नौकरी में लगाया। उस नौकरी को करने में, उस सेवा को करने में हमसे अगर कोई भी गलतियां हुई हैं जाने जाने में, गुरु महाराज तो हमें माफ कर दे। बच्चे हैं आपके, धीरे धीरे सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ सिखाया गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसमें मैं और थोड़ा सा जोड़ूंगी। गुरु महाराज जी सेवा का मौका कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं हमें नहीं पता चलता। जब कोविड आया और घर में बैठ गए हम लोग, तो मन बहुत बेचैन होता था, क्योंकि वो सेवा, बड़े मंदिर में जाना, वहां पे सेवा में लगे रहना, सेवादारों के साथ मिलना, संगत से मिलना, प्यार से सबसे बातें करना, कभी किसी के सत्संग सुन रहे हैं, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम। और गुरु महाराज जी ने सेवा के बहुत अलग अलग से मौके दिए, और सेवा कितनी तरह की होती है ये भी गुरु जी ने हमें मौके दिए। संगत जी, सेवा का एक मौका मुझे लगता है ये भी मिला कि जब गुरुजी ने कनेक्ट किया बड़े मंदिर में, उसके बाद सेवा में मुझे जोड़ा, तो सेवादार भी बहुत से साथ में, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम। तो जब कोई किसी के साथ कहते हैं ना मन से जुड़ जाता है, तो वो अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो आपको, आपसे वो कोई राय भी लेना चाहता है। पहले लगता था गुरुजी हम इस लायक कहाँ हैं, फिर आया कि शायद गुरुजी ये एक सेवा ही है आपकी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ऐसे कितने ही आंटी या अंकल से फोन भी करवाए। कभी कभी फोन किया उन्होंने पूछने के लिए कि आंटी हम इस उसमें भाव में जा रहे हैं, इस परेशानी में जा रहे हैं। तो मुझे लगता था
कि जो वो पूछ रहे हैं उनका मन हल्का हो जाए। अगर हम बात करके उनके मन को हल्का कर सकते हैं किसी भी तरह से, या हमारे हम कुछ भी किसी तरह से कोई भी गाइडेंस किसी को मिल सके, वो कहते हैं मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। दूसरे को तो लगता है कि कोई किसी की सुन रहा है, उसकी कोई सुन के उनकी कोई प्रॉब्लम की कभी कोई कोई सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो संजय जी, ऐसे बहुत होता था कि सेवा करके भी आए, वहां से भी होके आए तो घर में आ गए, या उसके बाद कभी भी कोई भी फोन अगर कर देता है तो वो मैं अटेंड कर लेती थी, यही सोचते हुए कि ये भी गुरु महाराज आपकी एक सेवा है, कि आपकी संगत या आपका कोई सेवादार अगर परेशान है, तो अगर हम किसी भी तरह से कैसे भी अगर हम उसकी मदद कर सके तो सुन के ही, अगर किसी को लगता है कि कोई हमारी सुन रहा है और उसका मन हल्का हो रहा है, तो वो भी एक सेवा ही है। तो बहुत ऐसा होता था, तो घर में आती थी तो कभी कभी फोन आ जाते थे, कभी कभी वो किसी के साथ में बात करते हुए सुनते हुए लंबा लंबा टाइम भी हो जाता था। तो घर में भी सब कहते थे कि ये क्या सेवा तुमने दे दी, ये कोई सेवा थोड़ी है, क्यों किसी की आप प्रॉब्लम सुनते हो, नहीं सुनना चाहिए, और आप क्या आप किसी को सॉल्यूशन दे सकते हो। गुरु जी ने जैसे सोचा, जैसे सुझाया इस बात को लेके कि नहीं, आप ऐसे भी किसी की सेवा कर सकते हो, किसी की सुन के उसको उसके मन को हल्का कर, उसको लगे कि कोई मेरा है जो मेरी बात सुन रहा है, और कभी कभी कोई सॉल्यूशन भी कहीं पे मिल जाता था। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसे एक सेवा का नाम ही देंगे गुरु जी, आपने बहुत। और संगत जी, जब कोविड आ गया तो घर में ही रहने लगे, और जब घर में रहने लगे तो ऐसे लगने लगा कि गुरु जी, अब क्या करें, अब कैसे कैसे चलेगा हमारा दिन, हमारा वो जो बड़े मंदिर में सेवा होती थी उसलिए। पर गुरु महाराज जी ने फिर मौका दिया सेवा का। वैसे तो कहते हैं कि अमृत वेला जो है, गुरु जी कहते थे जिस वेले करो वो अमृत वेला है क्या, उसके लिए कोई स्पेशल गुरु महाराज जी ने कोई किसी को बोला नहीं करने के लिए। सही है, संगत भी और सेवादार सभी यही कहते हैं कि गुरु जी यही कहते थे। हाँ जी संगत जी, गुरु जी यही कहते थे। पर मुझे लगता है कि गुरु महाराज जी इसलिए कहते थे, वो ये कहते थे कि अगर मैंने इनको अमृत वेले में उठने के लिए और ये करने के लिए बोल दिया तो ये तो बिल्कुल करेंगे नहीं, क्योंकि आजकल की मटेरियलिस्टिक लाइफ में सब भाग दौड़ की लाइफ में इतने लगे हुए हैं, तो उनके पास तो पूजा के लिए या भगवान को याद करने के लिए भी टाइम नहीं है। और अगर मैंने इनको बोल दिया अमृत वेले के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे, और मैंने इनका उद्धार करने के लिए आया। तो उन्होंने सभी को यही कहा कि जिस वेले तुम बैठो वही अमृत वेला। बिल्कुल सही। पर लेकिन अमृत वेला जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है, और उस टाइम पे डिवाइन एनर्जीज जो होती हैं बहुत 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 एक्टिव होती है, यही कहा जाता है। शांत वातावरण में जब आप कनेक्ट अपने भगवान से होते हो, तो वो जो शांति मिलती है आपको, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने हस्बैंड के मन में डाला कि चलो ऐसा करते हैं कि अब तो सारा दिन मोस्टली खाली ही रहते हैं, नींद भी ज्यादा नहीं आती है, तो हम अमृत वेले में सुबह बैठना शुरू कर देते हैं भगवान की हाजिरी में। तो हम दोनों ने ऐसा ही किया, गुरु महाराज जी ने हम दोनों को चुना और हम दोनों ने सुबह अमृत वेले में बैठना शुरू कर दिया। गुरु महाराज जी के शब्द सुनते थे, चाय प्रसाद बनाया, भोग लगाया, उनको भी दे गाया और खुद भी खाया। बहुत बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत आनंद आता। तो जब ये शुरुआत हुई तो हस्बैंड के मन में आया कि हम नित्य भी कर सकते हैं। तो जब जिस आपका पाठ वो गुरु महाराज जी ने शुरू कराया, जब जिस आपका पाठ हुआ तो संगत धीरे धीरे छुट, जब पता चलने लगा हमारे अपने सेवादारों को साथ में जो भी सेवा में जाते थे हमारे साथ बड़े मंदिर, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी आप कनेक्ट कर लीजिए। तो संगत जी, ये वर्चुअल हो रहा था, ऐसा नहीं था कि कहीं पे, क्योंकि कहीं आप तो जा सकते ही नहीं थे, तो वर्चुअली ऑन स्क्रीन गुरु महाराज जी ने ये सेवा का मौका दिया अमृत वेले का, और धीरे धीरे मोती मोती एक एक करके जुड़ते चले थे। इतना प्यारा परिवार बना दिया गुरु महाराज जी ने कि अमृत वेला में गुरु महाराज जी ने ये भी सेवा का एक मौका दिया। वो सेवा में भी बहुत आनंद आता था, क्योंकि वर्चुअली नेटवर्क पूरा होना चाहिए, वर्चुअली सबको सारी चीजें मिलनी चाहिए जो मिलनी है, जो जिसके लिए वो सुबह उठ के आ रहे हैं। शब्द गुरबानी होती है, गुरु महाराज जी ने जपजी का पाठ शुरू कराया। उसके बाद किसी संगत ने, सेवादार ने बोला, संगत ने बोला कि आंटी आप चौपाई साहब क्यों नहीं लेते हैं।
तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ऐसी प्लेलिस्ट बनाई कि उसमें 2 शब्द गुरु महाराज जी की शुरुआत में होते हैं, उसके बाद जपजी साहब का पाठ, फिर हमारा चौपाई साहब का पाठ, आनंद साहब का पाठ और उसके बाद में एक व्याख्या वाला शब्द या आप मेडिटेशन के लिए कोई भी धुन लग जाती। तो ये गुरु महाराज जी ने 2021 में शुरू कराए हमसे, साथ में लगकर हमारे साथ शुरुआत हुई। पर गुरुजी क्या इतनी अच्छा लगा हमें, और वो सेवा जो गुरुजी ने ये दे रखी है, तब से लेके आज तक ये चलती आ रही और संगत जुड़ी हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना इन सेवाओं का हमें जय देने गुरु के जी। लिए। जय गुरु इस जी सेवा आंटी। जी, जी अंकल, जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी। आंटी, ये अभी जैसे आज हमारा वो जो विषय है वो सेवा, समर्पण और सत्संग से रिलेटेड ही है। इससे से जी, संबंधित क्योंकि अमृत वेला वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर हम विस्तार में आने वाले सेशंस में करेंगे आपसे बातचीत। तो जी। जो आपने सेवा से संबंधित जो बातें बताई बड़े मंदिर में, और थोड़ा-सा अनुशासन के ऊपर बताएँगी ज़रा आप, कि जो आपने बताया कि अ, टारगेट्स क्या होते हैं ये? अंकल टारगेट इसका उसका पर्पस मतलब उसका पर्पस ये है कि जो आने वाले सेवादार हैं, जिनको हमने आपके माध्यम से, आपके संदेश के माध्यम से ये प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सेवा के लिए प्रेरित हों। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे प्लीज़? टारगेट्स और ये जो अनुशासन का वाला जो है, कि कितना जी, जी, अनुशासित सेवादार हो तभी वो सेवा समर्पित हो सकती है ठीक तरह से। जी, जी, जी अंकल। अंकल इसमें ये है कि टारगेट का अगर था टारगेट मतलब ये होता है कि संगत, जैसे अगर मंडे को है संगत, सारा दिन सुबह 8 से लेके रात के 8 तक संगत चलती चली आ रही है। तो वो जब संगत चलती चली आ रही है तो उसको जो प्रसाद जो उसको मिलना चाहिए, वो हर समय मिलते रहना चाहिए। तो वो हर समय मिलने के लिए जितने सेवादार हैं, उनको हर समय ही हर पल वो सेवा में लगे रहना है। अगर वो सेवा में नहीं लगेंगे, बातों में लग जाएँगे या बातें करते-करते आपके हाथ जो है काम करने स्लो हो जाएँगे, तो स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम हो जाती है, तो वहाँ पे जगह-जगह पे जहाँ जो-जो चीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो स्टॉक वो कम हो था जाएगा, स्टॉक कम वो हो वो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो देनी है ना, जितनी डिमांड है तो वो तो सप्लाई तो जाएगी। तो सप्लाई अगर कम होगी तो वहाँ पे रुक जाएगा, और अगर से वहाँ रुका तो इसका मतलब हमारा सेवा ढंग से नहीं हुई हमारी, वो रुकना ही नहीं चाहिए फ्लो कभी जी भी, आंटी, क्योंकि मुझे अलग-अलग। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से संगत जी को खोल के बताना चाहता था कि ये टारगेट्स क्या होते हैं। यही टारगेट्स हैं कि हमको जी, सारी टीम को, क्योंकि टीम का ये विशेष सर्किल है ना? जी, इस सर्कल को जी, तोड़ना नहीं है ना? ये बिल्कुल जो है, चेन है, जहाँ चेन बीच में रुक जाएगी तो पीछे पूरी फ्लो ऑफ सप्लाई है वो कम हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, सही है अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और क्या, बिल्कुल जी सही। और डिसिप्लिन के साथ ही है अंकल, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? फिर तो हम ये सेवा दे ही नहीं पाएँगे ना बिल्कुल भी। बड़े मंदिर की किचन में भी बहुत डिसिप्लिन है, आपको आवाज़ नहीं करनी, बोलना नहीं है। जिस समय आप सेवा कर रहे हो, तो अच्छी आप बात है। मन सेवा हम भाव तो बातें आपका करें, हम तो बातें ऐसा करें। होना जी, से बिल्कुल। आप बस शब्द सुनते-सुनते या मन में आप मंत्र जाप करते-करते आप सेवा करो। कहते हैं ना कि जिस भाव से आप सेवा करोगे वो प्रसाद वैसे ही बन के आगे पहुँचेगा। करेक्ट, तो करेक्ट। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए हमेशा। तो इस अच्छे भाव के लिए कैसे आएँगे? अगर हम अपने मन को शांत नहीं रखेंगे या किसी और बातों में लगेंगे, तो वो भाव आ ही नहीं पाएगा आपका। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना मंत्र जाप करते हुए या आप शब्द गुरबानी सुनते हुए आप जो बनाएँगे, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा यस, आप अन्न बनाते चले जाएँगे, वैसे बहुत ही सुंदर, भाव आएँगे और बहुत वैसे ही सुंदर, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। उसी बहुत भाव से सुंदर, हमें बहुत तो सुंदर जब हम संदेश दिया आपने। जय और गुरु जी। एक जो संदेश सामने उभर के आया वो ये आया कि सेवादार को अपने टीम लीडर, अपने कोऑर्डिनेटर, अपने सुपरवाइजर की बात हर हाल में माननी है। बिल्कुल, बिल्कुल वो अंकल, सही। उसकी तौहीन कभी नहीं होनी चाहिए। तो आंटी, ये जो आने वाली संगत है, जिनको अभी भविष्य में जिन सेवादारों को अभी सेवा की भावना लेके आनी है उनमें, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगी? आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी प्लीज़? अंकल जी
सेवा करते हुए गुरु महाराज जी ने जो थोड़ा बहुत समझाया यही कि आप जब सेवा का मौका बड़े मंदिर में मिलता है, तो इसे आप ये सोचिए कि ये आपकी भलाई के लिए ही है, आपके ही कर्मों को कटवाने के लिए। तो जब हमारे ही कर्म कटने हैं, ये हमारे लिए ही है, तो हमें इसको बड़े मन से शुद्ध भाव से करना है। कभी भी सेवा करते हुए इस बात को मन में नहीं लाना है, अहंकार नहीं आना है कि हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं। हम तो कर ही नहीं रहे, ये तो गुरु महाराज करवा रहे हैं और वो भी कर अहंकार तो हमारे आना ही कर नहीं है। अहंकार जब आ गया तो सेवा का भाव ही खत्म हो गया, वो सेवा हमारा ज़ीरो हो भाव जाती है। मन ज़ीरो हो बिल्कुल जाती है उस सेवा अहंकार तो का मतलब ही नहीं है, अहंकार तो नहीं आना चाहिए। उपकार भाव नहीं आना चाहिए और जो सेवा कर रहे हैं वो शुद्ध मन से निष्काम भाव से होनी चाहिए कि उसमें हमारा कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए कि हमें ये वो हो कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारी ये वाली इच्छा पूर्ति हो नहीं अगर इच्छा पूर्ति के लिए सेवा हो रही है तो वो सेवा नहीं है वो सेवा आप कर ही नहीं रहे उसमें निष्काम भाव से हो और प्योर मन शुद्ध भाव से हो कि भी आपने गुरु महाराज के लिए संगत के लिए आप यहाँ आए हैं और उनकी सेवा के लिए आए हैं आप अपने लिए नहीं आए हैं यहाँ पे अपने लिए नहीं जी आंटी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, परिवार पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही जय गुरु जी हम महाराज होप इसी के साथ ही महाराज से अरदास करते हैं कि सब संगत को सुखी रखे, स्वस्थ रखे और अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय शुकराना गुरु गुरु जी। शुक्राना गुरु जी माफी अगर कोई गलती हो गई हो कुछ भूल हो गई हो बोलने में या किसी में बिकॉज हम बच्चे हैं गलतियां कर जाते हैं तो हमें माफ कर दीजिएगा संगत जी आप लोग भी थैंक यू गुरु जी थैंक यू वासन अंकल थैंक जो यू जो फॉर गिविंग जो जो संदेश दिया आपने वो आपने तो कुछ बोला ही नहीं है, वो तो गुरु जी महाराज का संदेश गुरु जी महाराज ने अपने आप बुलवाया आपसे। इसमें गलती उनसे किसी से भी कभी गलती नहीं होती है, किसी भी संदेश में। जय गुरु जी, शुकराना गुरु